दोस्तों, यदि आप एक स्टूडेंट हो तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होती होगी कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो या फिर याद करते हो वो लंबे समय तक याद नहीं रहता, उसे आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ होती है। बेचारा एक स्टूडेंट इतनी मेहनत के बाद तो एक क्वेश्चन याद करता है और वो भी समय आने पर काम नहीं आता, उसे भी वो एग्ज़ाम के दौरान भूल ही जाता है। ऐसे में एक स्टूडेंट कैसा फील करता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो आप खुद जानते हो। बट डोंट वरी, आज के बाद आपकी ये समस्या हमेशा के लिए छूमंतर हो जाएगी, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस एक सिंपल सा तरीका है जिसे अपनाकर आप दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से याद कर पाओगे, वो भी एक दो दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे ज़िंदगी भर के लिए। जहाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरे ज़िंदगी भर के लिए। दोस्तों, आपने कभी न कभी सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जी के पास फोटोग्राफिक मेमोरी थी। फोटोग्राफिक मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो लोग भी इस मेमोरी को हासिल करते हैं उन्हें मात्र एक बार पढ़ने से ही पूरी किताब कार्बन कॉपी की तरह उनके ब्रेन में छप जाती है। यही वजह थी कि स्वामी विवेकानंद जी जो कुछ भी एक बार देख लेते थे वो उन्हें हमेशा के लिए याद हो जाता था। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विलक्षण स्मरण शक्ति के बारे में, जो कि उन्होंने खुद बताया है। दोस्तों, ये बात है 1893 की, जब स्वामी जी शिकागो में थे। वहाँ उन्हें एक पुस्तकालय ने बहुत आकर्षित किया, तो उन्होंने सोचा क्यों न यहाँ के कुछ अच्छी किताबों को पढ़ा जाए। उनके गुरु भाई पुस्तकालय से नई नई किताबें ला कर देते और स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। गुरु भाई रोज नई नई मोटी मोटी किताबें लाते और उसे अगले दिन वापस कर देते। ये कारनामे देखकर वहाँ का लाइब्रेरियन बहुत हैरान हो गया और एक दिन उसने गुरु भाई से पूछ ही लिया कि क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें सिर्फ देखने के लिए ले जाते हैं? यदि आपको देखना ही है तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, रोज रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है। लाइब्रेरियन की ये बात सुनकर गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा कि आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं फिर वापस करते हैं। यह सुनकर लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा कि यदि ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी जब उनसे मिले तो उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने उन किताबों को सिर्फ पढ़ा ही नहीं है बल्कि वो मुझे पूरी तरह से याद भी है। इतना कहते हुए स्वामी जी वापस की हुई कुछ किताबें लाइब्रेरियन को थमाई और उनके महत्वपूर्ण अंशों को वर्ड बाय वर्ड सुना दिया। ये सुनते ही लाइब्रेरियन आश्चर्यचकित रह गया और स्वामी जी से उनके तेज याददाश्त का रहस्य पूछा। तब स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में छप जाती है। इंसान का दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है, वो चीजों को कभी नहीं भूलता, लेकिन उसके लिए जरूरी है आपको अपने मन की और दिमाग की शक्ति को पहचानना, और ये शक्ति मेडिटेशन और बार बार प्रैक्टिस से आती है। दोस्तों, जिस प्रकार एक मैग्नीफाइंग ग्लास को धूप में ले जाकर किसी एक चीज पर फोकस कराया जाता है तो वो चीज जलने लगती है, लेकिन अगर एक दो सेकंड के लिए भी उसे हटा दिया जाए तो वो चीज नहीं जलेगी। ठीक उसी प्रकार यदि एक स्टूडेंट अपने मस्तिष्क को किसी एक चीज पर पूरी तरह से फोकस करे तो वो उसे आसानी से याद कर सकता है। हमारे दिमाग में असीमित शक्तियां होती हैं, लेकिन हमारा दिमाग हजारों जगह बटा होता है। अगर हम अपना दिमाग इतनी जगह से हटाकर सिर्फ एक जगह पर फोकस करें तो हम अपने मेमोरी पावर को हजारों गुना बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।